Dear student, today we are going to start a new chapter that is known as acid, base and salts. जैसे कि हम जानते हैं हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बेसिस का इस्तेमाल करते हैं और सॉल्ट्स का यूज भी करते हैं। सॉल्ट्स का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, बट हम शायद इस चीज के बारे में नहीं जानते कि एसिड्स कैसे होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज ऑल थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए देखते हैं हम डे 1 में क्या पढ़ेंगे। So today we are going to start with the acids. Acids क्या होते हैं? Classification of acids. On the basis of sources, कैसे होते हैं acids? On the basis of the concentration or the amount present in their aqueous solution. Acids के बारे में पढ़ेंगे हम, bases के बारे में पढ़ेंगे, types of bases के बारे में पढ़ेंगे, alkali के बारे में पढ़ेंगे, strong weak acids और bases के बारे में पढ़ेंगे। Strong and weak acids जो है उसकी टेबल हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जिससे आप ये समझ सकें कौन से एसिड्स वीक हैं या कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग हैं अलॉन्ग विद द बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस की। इसके साथ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेसिस, अगर हम डाइल्यूट करते हैं एसिड और बेस को तो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड्स। तो नॉर्मली वी नो अबाउट ओनली फ्यू थिंग कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दैट मीन्स एसिड्स जो भी होती है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। पर नॉर्मली हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में जिसे हम एज्यूम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी एज्यूम मीन्स समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, ये पहचान नहीं पाते हैं कि कैसे एसिड्स हैं इसके अंदर। सो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट, यानी कि जो खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रेप्स हुआ, टोमेटोज हुए, विनेगर हुआ, मिल्क है, एप्पल खाते हैं हम, कभी हमें कुछ इंसेक्ट बाइट करते हैं, जैसे चींटी ने हमें काटा, इसमें भी कुछ एसिड्स होते हैं जो फॉर्मिक एसिड्स होते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास लेमन आता है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। दिस ऑल एसिड्स आर बीन गिवन ओवर हियर कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। कभी हमने सोचा है हमारे मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है? यस, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, इसीलिए दही हमारा कैसा होता है, खट्टा होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, इंसेक्ट बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। सो दीज ऑल एसिड्स आर देयर। और ये जितनी चीजें हैं ये सब कैसी होती हैं, हल्की सी सॉर होती है, खट्टी होती है। नींबू भी खट्टा है, ग्रेप्स खट्टे होते हैं, टमाटो हल्का सा खट्टा होता है, विनेगर हल्का सा खट्टा होता है, एप्पल में भी हल्का सा खट्टापन होता है। दीज ऑल थिंग्स आर देयर विच टेस्ट सॉर, दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड्स। क्लियर? नाउ हम क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड्स का। तो एसिड्स आर बीन क्लासिफाइड ऑन द फॉर्म ऑफ टू, बेसिकली दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि वो किस सोर्स से हमें मिल रहे हैं। दूसरा कि कितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है उन एसिड्स का अपने एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर? दीज आर द टू थिंग्स ऑन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स आर बीन डन। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स के बेसिस पे। जब हम सोर्स के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे एसिड्स दो तरीके से हमें मिलते हैं, एक मिनरल एसिड्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स। सो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज द मिनरल एसिड्स। These are generally prepared from the minerals present in the earth crust, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि यहाँ पे है। अगर हम H2SO3 लेंगे, दिस इज नोन एज द सल्फ्यूरस एसिड, जो कि हमारे एसिड रेन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। दैट द फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। These are some of the acids which are being made by the minerals. Now दूसरे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, जिन्हें हम एडिबल एसिड भी कहते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, और ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्स से मिलते हैं हमें। जैसे एसिडिक एसिड जो कि हमारा सोर्स है विनेगर का, अभी हमने देखा। सिट्रिक एसिड लेमन है उसका सोर्स, मैलिक एसिड सोर्स एप्पल है, लैक्टिक एसिड कर्ड हमारा सोर्स है, टार्ट्रिक एसिड हमारी इमली टैमरिंड सोर्स है जिसका, ऑक्जेलिक एसिड जिसका सोर्स टोमेटो है, मिथेनोइक एसिड जो कि इंसेक्ट बाइट में होता है, जैसे एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग एक प्लांट है उसके रोए में भी मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, दीज ऑल आर देयर विच वी आर नोइंग अबाउट
as a organic acid. चलिए, on the basis of their concentration अब बात करते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास, they are known as the concentrated acid, जिसमें की जो H आयन concentration होता है that is very very high, इसीलिए वो concentrated होते हैं। और जब हम बात करते हैं dilute acid की, that means in an aqueous solution the concentration of the acid is little low, जिसे हम कहते हैं dilute acid। तो जितने भी लैबोरेटरीज में हम एसिड्स को यूज करते हैं वो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंसंट्रेटेड, बहुत हाई रिएक्टिव हो जाते हैं उस कंडीशन में और वो डेंजरस भी होते हैं। नाउ बात करते हैं हम बेसिस की। अभी हमने एसिड की बात की है, अब हम करते हैं बेस। बेसिस आर बेसिकली बिटर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में और सोपी इन टच, थोड़े से सोपी होते हैं, ऑयली टाइप के होते हैं टच में, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको देखते हैं वाटर में, इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम एंड OH आयन आर बीन सेपरेटेड आउट। सो दिस बेसिकली OH आयंस आर देयर व्हिच मेक द सब्सटेंस एज बेसिक। नाउ ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की है तो मैग्नीशियम एंड OH आयन में कन्वर्ट हो गया है। नाउ टाइप्स ऑफ बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर द सब्सटेंसेस which ionize completely to furnish OH आयन, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं और OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ऐसे हमारे कुछ वीक बेसिस होते हैं जो पार्शियल फर्निश करते हैं H आयन को, OH आयन को। देखिए यहाँ पे NaOH दिया हुआ है, वाटर के साथ मिला है एक्वा सॉल्यूशन में, तो सोडियम एंड OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को इन्होंने क्या किया है, डिसोसिएट किया है, दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में क्या होता है, विच आर आयनाइज ओनली पार्शियली, जो बहुत हल्के अमाउंट में, कम अमाउंट में आयनाइज होते हैं, उन्हें हम वीक बेस कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया आया है एंड हाइड्रोक्साइड OH आयन रिलीज हुए बट पार्शियली, कंप्लीटली नहीं निकलते, दैट्स व्हाई दे आर द वीक बेसिस। नाउ द थर्ड वन इज एल्कली। जितने भी बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर नोन एज एल्कली। तो इसके लिए एक स्लोगन दिया गया है बहुत अच्छा, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। यानी कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सारे के सारे बेस तो होते हैं बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो एल्कली नहीं हो सकते। जस्ट हैव अ लुक, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaOH एंड KOH आर एल्कलीज, these are usually in laboratories as aqueous solution, aqueous means water soluble होते हैं। now strong and weak acids and bases, उनकी कुछ टेबल दी हुई है, you need to just remember this table। strong acids कौन से होते हैं, जो mineral acids होते हैं, और weak acids कौन से होते हैं, जो organic acids होते हैं, यानी कि animals और plants से मिलते हैं। उसी तरीके से weak base और strong base की बात होती है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और वीक बेस वो होते हैं जो पार्शली आयनाइज होते हैं। तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग, इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेस कौन कौन से हैं। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जब भी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मींस वो प्रॉपर्टीज जो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं, उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। चलिए देखते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स, जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस फर्स्ट। डाइल्यूट एसिड लाइक HCl, H2SO4 और HNO3 reacts with certain active metals like zinc, iron to evolve hydrogen gas, और एक सॉल्ट बनता है जिसे मेटल सॉल्ट कहते हैं। चलिए एग्जांपल आपके सामने है, जितने भी मेटल्स हैं वो जब भी कभी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे मेक अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो जब भी कभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, किसी भी मेटल के रिएक्शन का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, दैट मींस इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी, एसिड्स की। क्लियर? एक और एग्जांपल दिया है आयरन का, आयरन HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और फेरस क्लोराइड बनाया है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है? इसके लिए बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस।
हमारे पास यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया हुआ है और उसमें कुछ जिंक ग्रैन्युल्स डाले हैं। जैसे ही हमने जिंक ग्रैन्युल्स डाले, जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज व्हाट Zn रिएक्ट विद H2SO4। अब हमें पता है ये क्या बनाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन टू मेक द जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्रोड्यूस हो गया और जो गैस है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सोप सॉल्यूशन में आ गई है। और सोप सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो इस गैस जब यहाँ से पास आउट होगी तो बबल्स प्रोड्यूस करेगी और जैसे हम उस बबल्स के पास में एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो वो जो गैस है दैट विल बर्न विद द पॉप साउंड। और हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है इट प्रोड्यूस द पॉप साउंड। तो अगर वो गैस जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है, इट सिंपली प्रूव्स दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो ये प्रूफ करता है हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन को। दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस। नाउ मेटल ऑक्साइड, हमने पहले भी देखा है कि मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर और व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट विद द वाटर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। और जब भी कभी हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं दे बिहेव्स एज अ बेस। जितने भी वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर नोन एज एल्कलीज। सो जस्ट हैव अ लुक, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन and water present in the atmosphere, it produces metal oxide, and metal oxides are basic in nature. Clear? So reaction with metal oxide, और जब भी कभी metal oxide का reaction acid के साथ होगा, we know about that, base and acid when react they neutralize each other and produce water. So here it is, acid react with certain metal oxide which are basic in nature to produce salt and water. चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का, ये मेटल ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है HCl के साथ, तो इसने कैल्शियम क्लोराइड बनाया है और वाटर को प्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स व्हाट, हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होंगी तभी आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हियर, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, और जब भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग। नाउ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, अब हम मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, यानी कि कोई भी मेटल है उसके साथ CO3 है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं दैट मीन्स HCO3 है। सपोज दैट हमारे पास सोडियम की बात करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स सोडियम मेटल है, कार्बोनेट है, या फिर NaHCO3 सेम मेटल को लिया हमने, तो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ये जब भी कभी रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक चीज और भी है, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और यहाँ पे HCl है। So what will be there? Calcium will combine with the chlorine to make calcium chloride, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड आउट। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात की है, जब इसने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दैट मींस HCl के साथ, इट मेक्स द सेम प्रोडक्ट एज द अबव इज देयर, वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या था, कार्बोनेट था और यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट है। दोनों में डिफरेंस है सॉल्ट में, बट यहाँ जो बन रहा है दैट विल बी द प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट मीन्स वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड and carbon dioxide will be liberated along with the metal salt, whatever the salt will be there. Clear? तो कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड आउट। डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ
अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एक एक्टिविटी है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड रखा है और वेरी गुड मेटल कार्बोनेट को दिया। तो मेटल कार्बोनेट ने जैसे ही रिएक्शन किया तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक गैस प्रोड्यूस हुई। दैट गैस इज बीन पास्ड इन लाइम वाटर, और लाइम वाटर हमें पता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर से, there will be a milky solution is produced, that is of calcium carbonate. Am I right? So इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है the gas when pass through the lime water it turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा पास करेंगे, but if carbon dioxide is passed in excess, the milkiness disappear due to the formation of, yes, what is there? Calcium bicarbonate, which is soluble in water. So take care about this thing. जब भी एक्सेस में पास होती कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, जो भी मिल्कीनेस है, जो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट और व्हाइट कलर अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे इसी रिएक्शन का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज देयर जिसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की है, तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा जिसकी वजह से मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर एंड वाटर इज बीन देयर। अब कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन पास, देन इट विल मेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा दैट मींस व्हाटएवर द व्हाइट कलर इज देयर इट विल बी डिसअपियर, वो गायब हो जाएगा। इन रिएक्शंस को ध्यान रखना, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का along with the activities, it will be very important for you. Now the chemical properties of bases. तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे chemical properties of acids की। अगर हम बात करते हैं chemical properties of bases की, यानी कि bases का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या किसी के साथ भी किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जैसे कि एसिड्स भी करते हैं, बट दिस थिंग इज लिमिटेड। सारे के सारे मेटल्स जो है वो बेसिस का रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करते हैं एंड द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, इट्स नॉट वेरी फास्ट। हैव अ लुक, जिंक जिस तरीके से है, जिंक रिएक्ट करता है बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इट विल मेक सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस हैज बीन लिबरेटेड। क्लियर? नाउ सेम थिंग इज देयर विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट विल मेक द what is sodium aluminate and the hydrogen gas has been liberated out. तो ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो होगी, बट किसके साथ? जब एक्टिव मेटल्स होंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब, अदरवाइज द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो विच इज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड आल्सो। ओके, नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हमें पता होना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सीधी सी बात है, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। उसी तरीके से ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जब ये एसिडिक होते हैं तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट हैव अ लुक, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रूव्स दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो देखते हैं इनके रिएक्शंस को। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास स्लैग्ड लाइम है, दैट मींस बेस इज देयर, इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और वाटर प्रोड्यूस किया, दैट मींस अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज देयर। अनदर वन इज देयर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, और अभी हमने पढ़ा कि एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो हियर इट इज एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। So in this reaction, acid neutralizes a base and the reaction is called neutralization reaction. Clear? So here is the equation for you. ये देखिए लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, मेक्स अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर इज बीन प्रोड्यूस। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और कुछ कंडीशंस हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग
बेस है तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगी, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। बट अगर वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर बेसिक होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहाँ पे वीक बेस है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट होगा दैट विल बी एसिडिक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट्स की भी कंडीशन होती है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट जब होगा जब दोनों या तो स्ट्रॉन्ग होंगे एसिड एंड बेस, या दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों वीक होंगे एसिड एंड बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वीक है, सपोज एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट विल बी बेसिक। अगर बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, देन द सॉल्ट विल बी एसिडिक। प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग। नाउ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों में कॉमन क्या है? So both acids and bases conduct free electron. That's why the electric current in the aqueous solution can be easily passed in the presence of free ions. तो अगर हम एसिड की बात करें तो वो H आयन प्रोड्यूस करता है, बेसिस की बात करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH आयन प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव आयन। तो दोनों ही कंडीशन में फ्री आयंस हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है एसिड के ऊपर एंड बेस के ऊपर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और हमने सबसे पहले से पढ़ा है डे 1 में, क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम एसिड को देखते हैं तो दे आर बीन स्ट्रॉन्ग जब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और कंसंट्रेशन कम होगा तो दैट मीन्स दे आर डाइल्यूटेड। तो बोथ द थिंग्स आर देयर विद एसिड एंड बेस। चलिए, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सो व्हेन water is added to an acid or base, the molecules dissociate to form ions. जैसे यहाँ पे HCl के साथ वाटर मिक्स है तो ये डिसोसिएट हो गए आयंस, H आयन डिसोसिएट हो गया है, क्लोरीन एंड वाटर सेपरेट है। इसी तरीके से अगर हम देखें HCl और H2O को कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, H2O और क्लोरीन आउट हो रही है। क्लियर? दैट मीन्स this hydronium ion or H ion is the basic thing of acids. अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो H2O plus oxygen H ion is known as hydronium ion. अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो जब हम बेस को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयन मेटल्स सेपरेट हो जाते हैं एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर बीन प्रोड्यूस्ड, जो कि फ्री आयंस होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं आयंस। सो इंपॉर्टेंट चीज है डाइल्यूशन के टाइम, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं वी नेवर मिक्स वाटर टू एसिड और बेस। अगर हमने वाटर को एसिड में मिक्स किया तो जो आयंस होंगे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्शन की, और इतने स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, इतने एक्सेस अमाउंट में अगर आयंस प्रोड्यूस हुए देयर विल बी अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग एसिड्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिलाते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली स्टीर करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, ताकि जो रिएक्शन है इट विल बी स्लो, लेस एक्सोथर्मिक एंड इजीली डाइल्यूशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ नोट में दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. To avoid accident, acid or base should be slowly added to the container containing water along with its sides with constant stirring. यानी लगातार मिलाते रहने के साथ हम एसिड या बेस को धीरे धीरे वाटर में मिक्स करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं और अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। नॉर्मली हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो खट्टी होती है, पर हमें पता नहीं होता है कि उसमें क्या चीज मिली हुई है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस। विनेगर, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स एंड चाइनीज फूड। In stomach, hydrochloric acid is released which makes the medium acidic
and leads to the coagulation of protein. It also helps in digestion and kill the bacteria coming to the stomach along with the food. इतना important work है यहाँ पे HCl का हमारे stomach में and digestion में. Cold drinks contain carbonic acid. आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो दैट टेस्ट लिटिल सॉर, उसमें क्या होता है, वाटर के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सो H2CO3 carbonic acid is then produced. Now oxalic acid used to remove the ink or rust stain. Where it is, हमने एक चार्ट बनाया था ऑक्जेलिक एसिड का जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दिए थे, वहीं पे ऑक्जेलिक एसिड दिया है. टू रिमेंबर अबाउट दीज थिंग्स. बोरिक एसिड यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश. सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड as a preservative in cold drinks. Oranges and amla contain ascorbic acid, that is having vitamin C, to prevent scurvy. Now here is one question in front of you. What happens when water is added to concentrated acid or base? What is this process known as? Is the process endothermic or exothermic? चलिए देखते हैं आंसर में. अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था आपको, तो सेम थिंग विल बी हियर आल्सो. व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस इज डाइल्यूटेड, अ विगस रिएक्शन टेक्स प्लेस. द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. A lot of heat is produced. Clear? Now the another question in front of you. Which gas is evolved when calcium carbonate react with hydrochloric acid? कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, CaCO3. तो हमने पढ़ा था कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लेट्स हैव अ लुक. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid. आप चाहें तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? सिंपल, हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी और लाइम वाटर से पास किया तो वो कैसे हो गई, मिल्की. और दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास हो रही है उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके गए तो बर्निंग कैंडल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ब्लो ऑफ हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी. वो टेस्ट भी हम कर सकते हैं. देखते हैं आंसर में कौन सा टेस्ट दिया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर टू इट. नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन. व्हाई द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट? इसका आंसर बहुत सिंपल है. पता है क्या बनता है? यस, दैट्स गुड. द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट of the reaction between lime water and carbon dioxide. This is here, slag lime is there which is known as the lime water. Carbon dioxide pass होगी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है and water is been there. Now another question is there. What happened when gas is passed for a longer time? जब इस गैस को, which gas? Carbon dioxide gas is passed from lime water. For longer time. तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, और जो कि सॉल्युबल होता है इसलिए जो मिल्कीनेस है दैट विल बी डिसअपियर. इफ द गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड is passed for a longer time, milkiness disappear due to the formation of soluble calcium bicarbonate. और यहाँ पे रिएक्शन है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है जिसने कि मिल्की टर्न दिया था किसको, लाइम वाटर को. वाटर के साथ था, इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज देयर विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाती है. Now here is the another question in front of you. Why do compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters? बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस हैं they are having ions in them, free ions. एसिड्स में H आयन होता है फ्री, और बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है.
बट एल्कोहल एंड ग्लूकोज में कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, वो एसिडिक कैरेक्टर्स को नहीं शो कर सकते। चलिए देखते हैं आंसर में क्या कहते हैं। एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट फर्निश एच आयन on dissolving in water and hence these solution do not show acidic characters. यहाँ किस चीज की बात है, सिर्फ H ion concentration की. Now the another question is there, what happens when metal oxide react with acid? तो हमें पता होना चाहिए metal oxide works as a base. तो base जब acid के साथ react करेंगे तो salt and water produce करेंगे. So here is the answer. Acid react with metal oxide to form their respective salt and water as the only product. And here is the reaction, metal oxide with acid, metal salt and water is been produced. This is all in this day. So you have to do a lot of revision work for this. आपको सबसे पहले याद रखना है कि strong acids कौन से होते हैं, weak acids कौन से होते हैं, along with the strong bases and weak bases. साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी मेटल ऑक्साइड की बात आती है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात आती है तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं. रिवाइज द थिंग्स प्रॉपरली, रिमेंबर द थिंग्स, do the practice. We'll meet you in the next one. Till then, goodbye.